कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे खुलते हैं जिनके अंत में सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। यह कहानी है रिया की, जो एक 16 साल की लड़की थी जो हमेशा चुपचाप रहती थी और किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और अब वह अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव के किनारे पर बने पुराने बंगले में रहती थी। वह बंगला चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था और उसके पीछे एक पुराना बागीचा था जहां जाना सख्त मना था। दादी हमेशा कहती थी कि बेटी उस बागीचे में मत जाना, क्योंकि वहां एक पुरानी मंडप है जो सालों से बंद पड़ी है और उसमें कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। लेकिन रिया की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह बागीचे की झाड़ियों के पीछे से उस मंडप की झलक देखती रहती थी। गांव में नया स्कूल था जहां रिया को दोस्त बनाना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह शर्मीली थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन शाम को वह बंगले के पिछवाड़े में बैठकर किताबें पढ़ती थी और उसकी नजर बार बार उस निषिद्ध बागीचे पर जाती थी। एक दिन जब दादी मंदिर गई हुई थी और गांव में अकेलापन छाया हुआ था, तब रिया ने चुपके से बागीचे की तरफ कदम बढ़ाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे रोकने वाला हो, लेकिन वह नहीं रुकी। बागीचे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। पुरानी मंडप की दीवारें ईंटों से बनी थीं, जो समय के साथ टूट फूट गई थीं, लेकिन दरवाजा अभी भी मजबूत लग रहा था। रिया ने धीरे से दरवाजा धकेला और वह खुल गया, जैसे किसी ने उसे आमंत्रित किया हो। अंदर एक अनोखी खुशबू फैली हुई थी, जो फूलों जैसी नहीं बल्कि पुरानी लकड़ी और बारिश की मिट्टी जैसी थी। कमरे में धूल भरी हुई थी और कोनों में जाले लटक रहे थे, लेकिन बीच में एक पुरानी मेज पर कुछ चीजें बिखरी हुई थीं। अचानक एक नरम सी आवाज आई कि आखिरकार तुम आ ही गई। रिया चौंक कर पीछे मुड़ी और देखा कि मंडप की खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल लंबे थे और कपड़े हल्के नीले रंग के थे, जैसे बादलों से बने हों। उसकी आंखें हरी थीं, जो जंगल की हरियाली जैसी गहरी लग रही थीं। रिया ने कांपती आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एलारा हूं और मैं यहीं रहती हूं, जहां समय रुका हुआ है, और मैं तुम्हारी तरह ही हूं, लेकिन तुम्हारी दुनिया से अलग हूं। रिया स्तब्ध रह गई और बोली कि लेकिन मैं तो तुम्हें कभी नहीं जानती थी। फिर तुम मुझे कैसे जानती हो? एलारा ने कहा कि मैं उन सबको जानती हूं जो दिल से अकेले होते हैं और जो खोए हुए सपनों को ढूंढते हैं। फिर एलारा ने मेज से एक पुरानी डायरी उठाई और रिया की ओर बढ़ाई कि यह तुम्हारी है जो तुमने पिछवाड़े में गिरा दी थी। रिया ने देखा कि वह वही डायरी थी जिसमें वह अपनी कहानियां लिखती थी और जो सच में खो गई थी। रिया ने पूछा कि यह यहां कैसे आई और तुम यह सब कैसे कर लेती हो? एलारा ने धीरे से जवाब दिया कि मैं खोई हुई चीजों को वापस लाती हूं और खोए हुए दिलों को राह दिखाती हूं, लेकिन सब कुछ की एक कीमत होती है। अचानक मंडप की खिड़की बंद हो गई और हवा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। एलारा करीब आई और बोली कि क्या तुम मुझसे डरती हो? रिया ने कहा कि नहीं, लेकिन तुम सामान्य नहीं लगती हो, जैसे कोई परी या आत्मा हो। एलारा की आंखों में उदासी छा गई और वह बोली कि मैं एक आत्मा हूं जो इस मंडप में कैद हूं पिछले 100 सालों से, क्योंकि मैंने एक वादा किया था जो अभी तक अधूरा है। रिया की आंखें नम हो गईं और उसने पूछा कि तुम यहां क्यों कैद हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? एलारा ने कहा कि तुम अलग हो रिया, क्योंकि तुम्हारा दिल शुद्ध है और मैं चाहती हूं कि तुम रोज मुझसे मिलने आओ, लेकिन यह रिश्ता दुनिया से छिपा रहे। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा कि क्या मैं कल फिर आ सकती हूं? एलारा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, और मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकती हूं, लेकिन याद रखना हर यात्रा की एक कीमत होती है। रिया ने पूछा कि कैसी कीमत? तो एलारा बोली कि तुम खुद समझ जाओगी, और फिर वह धुंध में घुलकर गायब हो गई। मंडप फिर से वीरान हो गया, लेकिन रिया के दिल में अब एक नई उमंग थी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी बल्कि उसके पास एक रहस्यमयी दोस्त थी। अगले दिन स्कूल से लौटकर रिया सीधे बागीचे की ओर गई और उसके कदम उत्साह से भरे थे। दादी अभी भी घर के कामों में व्यस्त थी और गांव शांत था। मंडप का दरवाजा आज आसानी से खुल गया और अंदर वही खुशबू और ठंडक थी। एलारा खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। रिया ने चिंता से पूछा कि क्या तुम ठीक हो एलारा?
एलारा ने हल्के से सिर हिलाया और बोली कि कुछ बातें तुम्हें बतानी हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सब एक साथ जानना खतरनाक हो सकता है। रिया ने उत्सुकता से पूछा कि क्या बात है। तो एलारा खड़ी होकर मंडप के बीच में आई और बोली कि यह मंडप दो दुनियाओं का पुल है, मेरी आत्माओं की दुनिया और तुम्हारी इंसानी दुनिया का। लेकिन इस पुल को हर कोई पार नहीं कर सकता, सिर्फ वही जिनका दिल बिना किसी लालच के शुद्ध होता है। रिया की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी दुनिया देख सकती हूं? एलारा ने कहा कि हाँ, लेकिन कीमत चुकानी होगी, जैसे अपना डर छोड़ना और मुझ पर पूरा भरोसा करना, और जो दिखाई न दे उस पर यकीन करना। रिया ने बिना सोचे सहमति दी और एलारा ने अपना हाथ बढ़ाया कि आंखें बंद करो और जो महसूस हो उसे बहने दो। रिया ने आंखें बंद की और अचानक मंडप में एक कंपन हुआ, जैसे हवा तेज हो गई हो और समय उल्टा बह रहा हो। चारों तरफ हरी रोशनी फैल गई और गोलाकार आकृतियां घूमने लगीं। साथ ही एक मधुर धुन कानों में गूंजी। फिर सब शांत हो गया और रिया ने आंखें खोलीं तो मंडप बदल चुका था। अब दीवारें चमकदार थीं और छत पर बादल जैसे तैर रहे थे। एलारा बोली कि यह मेरी दुनिया का प्रवेश द्वार है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह अंदर नहीं गई हो। रिया ने पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकती हूं? तो एलारा ने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि कोई हमें देख रहा है। अचानक मंडप हिलने लगा और एलारा ने रिया का हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें वापस जाना होगा, जल्दी। रिया ने पूछा कि क्यों? तो एलारा बोली कि खतरा है और मुझे तुम्हें बचाना है। अगले पल एक जोरदार आवाज हुई और रिया खुद को बंगले के पिछवाड़े में पाई। उसका दिल तेज धड़क रहा था और हाथ पर जहां एलारा ने पकड़ा था वहां एक हल्की चमक थी, जो साबित कर रही थी कि यह सपना नहीं था। शाम को दादी की आवाज आई कि रिया खाना खा लो, लेकिन रिया का मन ऊपर नहीं लग रहा था। रात भर वह सोचती रही कि एलारा कौन है और वह देखने वाला कौन था। अगली सुबह स्कूल में कुछ विचित्र हुआ, क्योंकि सहपाठी उसे घूर रहे थे और फुसफुसा रहे थे कि वह उस पुराने बागीचे में जाती है जहां रात को हरी रोशनी दिखती है। रिया समझ गई कि बदलाव शुरू हो चुका है। स्कूल से लौटकर वह मंडप गई और दरवाजा खुद खुल गया, लेकिन एलारा वहां नहीं थी, बल्कि एक काली छाया थी जो लंबे काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आवाज ठंडी थी और बोली कि तुमने उस दुनिया को छुआ है जहां इंसानों का जाना वर्जित है। रिया ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? तो छाया ने अपना चेहरा उठाया, जिसकी आंखें पीली थीं, और बोली कि मैं हूं डरावन, जो आत्माओं की दुनिया का पहरेदार हूं, और एलारा को इंसानों से दूर रखना मेरा काम है। रिया ने कहा कि लेकिन मैं एलारा की दोस्त हूं और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डरावन ने कहा कि फितरत बदल सकती है और तुम नहीं जानती कि यह खेल कितना खतरनाक है, क्योंकि एक गलती से दरवाजा हमेशा बंद हो सकता है। रिया चुप हो गई और सोचने लगी कि क्या एलारा को खतरा है। डरावना की आवाज गहरी हुई और बोली कि अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम फिर आई तो वापसी की कोई गारंटी नहीं, और एलारा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। रिया ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो डरावन बोला कि उसे भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की है। रिया ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची दोस्ती सीमाएं नहीं देखती, और अगर रास्ता कठिन है तो भी मैं नहीं रुकूंगी। डरावन की आंखें चमक उठीं और बोला कि तो अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी, न सिर्फ दिल की बल्कि जान की भी। और अगली बार एलारा नहीं होगी, बल्कि वह भय होगा जिससे वह खुद डरती है। अचानक हवा का झोंका आया और मंडप सामान्य हो गया, जबकि रिया बाहर खड़ी थी। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था, क्योंकि अब यह दोस्ती से आगे की बात थी। अगली रात रिया फिर मंडप पर थी और समय रात के 2:30 बज चुके थे। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर अंधेरा था और कोई आवाज नहीं आई। रिया ने पुकारा कि एलारा कहाँ हो, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने आगे कदम बढ़ाया और मंडप की दीवारों पर अब दरारें थीं जो पीली रोशनी से चमक रही थीं। दरवाजा बंद हो गया और एक काली धुंध वाली आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें पीली थीं और आवाज फुसफुसाहट सी थी कि क्या तुम एलारा को चाहती हो? रिया ने कहा कि हाँ, मैं उसकी परवाह करती हूँ। आकृति बोली कि तो उसकी जगह ले लो और वह आजाद हो जाएगी, अगर तुम इस अंधेरे में कैद हो जाओ। रिया की सांस रुक गई और उसने पूछा कि क्या मतलब? तो आकृति बोली कि एलारा ने इंसानी दुनिया की सीमाएं लांघी थीं, इसलिए उसे सजा मिली और यह मंडप उसका कारागार है, लेकिन अगर कोई उसकी जगह ले ले तो वह मुक्त हो सकती है। रिया ने कहा कि मैं तैयार हूं,
अगर इससे वह आजाद हो जाएगी। अचानक रोशनी फैली और एलारा सामने थी, जिसकी आंखें गीली थीं, और बोली कि नहीं रिया, यह मत करो, क्योंकि यह छलावा है और मैं अपनी सजा भुगत चुकी हूं। रिया ने एलारा की आंखों में देखा और बोली कि सच्ची दोस्ती दुख भी बांटती है, और अगर कैद है तो अब हम साथ भुगतेंगे। मंडप हिलने लगा और आकृति हंसने लगी कि तुमने परीक्षा पास कर ली और अब एलारा मुक्त है। दीवारें चमकने लगीं और दरारें मिट गईं, जबकि दरवाजा खुल गया और आकृति गायब हो गई। एलारा की आंखों में आंसू थे और बोली कि तुमने मुझे आजादी दी रिया, और अब मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगी जहां तुम्हारा दिल मुझे पुकारेगा। रिया ने पूछा कि अब तुम कहां जाओगी, तो एलारा बोली कि अपनी दुनिया में, लेकिन याद रखना कि मोहब्बत समय और मौत से परे होती है। धीरे धीरे एलारा धुंध में बदलने लगी और गायब हो गई, लेकिन वही खुशबू रह गई। सुबह रिया अपनी जगह पर थी और सब सामान्य लग रहा था, लेकिन हाथ पर निशान था जो बताता था कि रात हकीकत थी। वह मंडप गई, लेकिन दरवाजा अब बंद था, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन रिया के दिल में अब शांति थी और एक यकीन कि हर डर के पीछे एक गहरी दोस्ती छिपी हो सकती है। शाम को जब वह बागीचे में बैठी थी तो अचानक हवा में एलारा की आवाज गूंजी कि रिया सुनो, मैं अभी भी हूं और अब एक नया रहस्य खुलने वाला है जो हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि डरावना वापस आ सकता है। और इस बार रिया ने सांस रोके सुना। जैसे ही एलारा की आवाज गूंजी कि डरावना वापस आ रहा है, मंडप का दरवाजा फिर खुला, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं था, बल्कि एक सुनहरी रोशनी फैल गई। एलारा प्रकट हुई और बोली कि तुम्हारी हिम्मत ने न सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि डरावना की शक्ति को भी खत्म कर दिया। अब यह मंडप हमेशा के लिए खुला रहेगा और हमारी दोस्ती अमर हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए एलारा का हाथ थामा और दोनों उस रोशनी में गायब हो गए, जहां समय और डर की कोई सीमा नहीं थी। बंगला अब एक नई कहानी का गवाह बन चुका था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा।